पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मोशन इन प्लेन का एक सब पार्ट है आपका, ठीक। हेडिंग है आपकी, उसको हमको डिस्कस करना था। पोजीशन वेक्टर हम बताए थे आपका, मतलब पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है आपका, ठीक। वो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे हम। तो हमने देखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में आपका डिवाइड हुआ है आपका। तो आर इक्वल टू हमने कितना लिख लिया, एक्स आई प्लस वाई जी। आई कैप जे कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है जो अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज वेक्टर्स आर को इनिशियली वेक्टर, मतलब एक पॉइंट से आपका जनरेट हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जी को हमने मिलाया, तब जाके हमको रिजल्टेंट मिला आपका आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब चल रहा है हम लोगों को कितना चेंज इन, मान लिया इनिशियली हमने कोई चला है आर डिस्टेंस, ठीक, कितना चला हम लोग आर डिस्टेंस, फिर चले हम कितना आर डैश, कितना चले हम लोग आर डैश, ये आर था आपका, ठीक, फिर कितना चले आर डैश। तो आर का पॉसिबल है जब हम लोगों ने चला था एक्स डिस्टेंस या एक्स वन, मान लो कितना चला था एक्स वन, फिर कितना चला हमने x1 के लिए y1 चला हमने, फिर चले हम लोग x2, फिर कितना हुआ हमारे पास y2। तो कितना हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमने इस तरह से बनाया, आगे रिपीट करते हैं, जो इस तरह से हमने बनाया वो शो कर रहा है आपका वेलोसिटी का, मतलब मूवमेंट को शो कर रहा है आपका। ये चेंज इन है डेल्टा, मतलब r2 माइनस r1 को, या r डैश माइनस r को शो करेगा। अगेन रिपीट करते हैं आपका, ठीक। x1 y1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना था r, x2 y2 पे कितना है हमारे पास r डैश, आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना मिला डेल्टा r, तो r डैश माइनस r लिखेंगे, लिखा हुआ है। r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम, तो यहाँ पे x डैश माना है x डैश i प्लस y डैश j, ये किसकी वैल्यू है आपकी r डैश की, मतलब यहाँ पे कितना होगा इस जगह पे यानी x2 माना x डैश होगा और y डैश होगा आपका, ठीक। और इसमें कितना x और y माना है आपका, ये निकला आपका y जे के है आपका, ठीक, यूनिट वेक्टर है आपका। फिर चेंज इन निकाल लिया है, तो x को एक साथ रख दिया है, y को हम लोगों ने फिर एक साथ लिख दिया है आपको, देखो ये निकला है आपका। i इक्वल टू कितना लिखा, डेल्टा x प्लस जे डेल्टा y। तो डेल्टा x कैसे कर रहा है आपका, चेंज इन x, चेंज इन x कितना हमारे पास x डैश माइनस x है, चेंज इन y कितना y डैश माइनस y, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका। अब आगे चलते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब आगे चल रहा है हम लोगों को, इसी में क्या चल रहा है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक, ओके। ये वेलोसिटी आपका, मतलब हम लोग अगर एवरेज वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे तो क्या बोलेंगे आपका, जितना भी हम लोग डिस्टेंस आपका किसी चल रहा है ड्यूरेशन में आपका, ठीक, तो टोटल इंटरवल आ जाएगा आपका, टाइम का रेशियो आ जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट के साथ, उसको बोल देंगे बी बार, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी आपका। तो बी बार इक्वल टू कितना है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ठीक, डेल्टा आर निकला हमारे पास x डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, वो रख दिया हम लोगों ने, डेल्टा टी रख दिया, सेपरेटली हम लोगों ने डिवाइड किया i डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी और वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी आपका। तो मिला हम लोगों को डेल्टा x बाई डेल्टा टी आपका वेलोसिटी है आपका, वो मिल के मतलब एवरेज वेलोसिटी है, चेंज इन है आपका डेल्टा y बाई डेल्टा टी, ठीक, ये मिला आपका इससे। हम लोगों ने आई यूनिट वेक्टर को सेपरेट कर लिया है, तो कितना मिला हम लोगों को बी एक्स आई, बी बार एक्स आई बार, बी वाई बार और जे, ठीक। डायरेक्शन ऑफ बी कितना होगा, ये क्या है आपका, जितना चेंज है जो डायरेक्शन डेल्टा आर का होगा वही सेम डायरेक्शन कितना होने वाला है आपका डेल्टा बी का, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ किसका है, डेल्टा आर का भी है, और सेम डायरेक्शन होगा डेल्टा बी का, मतलब जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा उसी का सेम डायरेक्शन होगा चेंज, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का। अब एक टर्म आता है एनसीईआरटी में ही दिया गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, मुझसे बोले कि आपकी वेलोसिटी, ठीक, 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, या बोले आप जब 400 मीटर ट्रेवल कर लोगे तब कितना आप टाइम टेकन कर लिया होगा। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे किसी लिमिटिंग वैल्यू पे हम लोगों को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या टाइम फाइंड करना होता तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी लिमिटिंग वैल्यू पे हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक, लिखा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, टाइम टाइम हमारा कितना अप्रोच हो रहा है डेल्टा टी, चेंज इन कितना हो 0। अब इसी लिमिटिंग टाइम को डेल्टा टी अप्रोच 0 को हम लोग कुछ ग्राफ बना के आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ तक नोट कर लो आप। अब हम लोग चलते हैं आगे आपका, ठीक। तो हम लोग समझ रहे थे, आपका टॉपिक था हमारा
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है आपका, तो हमने चार यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए हैं आपके। एक लिखा हुआ है आपका डायरेक्शन ऑफ बी। देखो इस ग्राफ में क्या है आपका, आर एंड आर वन, दीज आर द पोजिशन वेक्टर, द चेंज इन कितना निकला डेल्टा आर वन, पी से पी डैश में पहुंचने पे जो लाइन शो कर रही है वो डायरेक्शन शो कर रही है आपका, ठीक। जो सेम डायरेक्शन जो डेल्टा आर का होगा वही सेम डायरेक्शन यहाँ पे किसका है आपका, बी का, ठीक, बी बार का, है ना। सेम इस सेकंड केस में है आपका जो आपका आर आर टू क्या पोजीशन वेक्टर है। अब तुम्हें देखना क्या है यहाँ पे, आर डेल्टा आर वन का गैप कितना ज्यादा है, यहाँ पे गैप कैसा हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, मतलब चेंज इन पोजीशन आपका कम हुआ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लो हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और लो हुआ है चेंज इन सेम, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ पे अप्रॉक्स कितना कंडीशन पहुंच गई, डेल्टा एक्स इक्वल टू टी, ठीक, डेल्टा टी इक्वल टू आपका जीरो, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा आर कितना हमारे पास जीरो, मतलब चेंज इन कुछ है नहीं, मतलब एक फिक्स वैल्यू। जब टाइम हमारा अप्रोच कितना कर जाता है आपका जीरो में, तब ये वाला केस बनेगा। ऐसे ही हमको अगर निकालना तो कह सकते हैं इसमें, अगर हमारे पास देखो इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसमें टाइम मान लीजिए डेल्टा टी वन, फिर टी वन हुआ, फिर डेल्टा टी टू, फिर डेल्टा टी थ्री, फिर डेल्टा टी फोर। These are the time interval in taking different position vectors। अगर हमारे पास डेल्टा टी वन हुआ तो यहाँ डेल्टा आर वन होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, डेल्टा आर टू की वैल्यू ग्रेटर होगी, डेल्टा आर थ्री की वैल्यू ग्रेटर होगी, लेकिन इसको भी कंपेयर ना करें हम लोग डेल्टा टी फोर के लिए आपका, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, जब हमारा डेल्टा आर कितना हो जाएगा, चेंज इन डेल्टा आर जीरो हो जाएगा आपका, तो टाइम अप्रॉक्स कितना हो रहा होगा, डेल्टा टी जीरो आपका, ठीक। इस चीज को दिमाग में ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको ग्राफ से समझा दिया है, एनसीईआरटी में दिया था। वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो dr बाय dt हमने लिखा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, ठीक, जीरो आपका मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। आई और जे क्या है आप यूनिट वेक्टर है आपका, इनको हमने सेपरेटली तोड़ दिया है आपका, तो इस तरह से लिख दिया सेपरेटली, ठीक। एक इसका पोर्शन हुआ आपका, इसका पोर्शन, फिर इसका इसमें किया गया है, तो एक पोर्शन निकला आपका, ओके। बी इक्वल टू कितना लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लिमिटिंग वैल्यू अगर हटा जाए, लिमिटिंग वैल्यू अगर हमारा हट जाए, ठीक, तो कितना आएगा डी एक्स बाई डी टी, और आपका कितना डी वाई बाई डी टी। अब लिमिटिंग वैल्यू हट जाए, इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे थे। डेल्टा एक्स क्या है, आर टू माइनस आर वन, इस तरह से कुछ होगा वैल्यू। डी एक्स क्या है आपका, कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा, कोई हमारे पास फंक्शन होगा, भी एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में आपका। तो जब भी हमारा dx आ जाएगा, टर्म आ जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी आपकी अलग हो जाएगी, आपकी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो डेल्टा टी हम किस में देखेंगे, आपका चेंज इन में देखना, चेंज इन कितना आ रहा है, यहाँ पे चेंज इन कितना है आपका जीरो, तो डेल्टा टी अप्रॉक्स कितना हुआ जीरो, ओके। मतलब हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे थे लिमिटिंग वैल्यू से। अब अगला चलेंगे हम लोग, dx बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, इसको भी वेलोसिटी, तो b इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका पूरा, b इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ठीक। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आएगा, बी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई। यहाँ के लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड निकाला हमने, जैसे इसमें तो हमने नोट ही बनवा दिया पूरा, आप नोट से पूरा सेम उतार लेना, समझ लेना आपको, ठीक। अब चलते हैं इसके डायरेक्शन निकालने के लिए। एक ग्राफ और बनाया है हमने, देखो ऊपर के सब समझ में आ गया ना, ऊपर हम क्लियर कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ काम नहीं है इसके ऊपर, बाकी रीच कर देंगे बाद में। अब देखो यहाँ पे ए है एक्स और ए है वाई हमारे पास, ठीक। क्या है, एक्स और वाई है हमारे पास। एक्स वाई में आप गौर करके देखो, जो डायरेक्शन हमने बनाई है आपको, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है आपकी, ठीक। पी पॉइंट पे कोई एंगल थीटा बन रहा है, ए बी एक्स आई मतलब एक्सिस में अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस आपका बी वाई है आपका, ए निकला बी आपका, तो ऐसे भी आपका निकला बी, तो tan थीटा कितना निकालेंगे हम लोग, ठीक है, पाइथन से निकल आएगा वाली चीज जो निकाला हमने। अब कहोगे सर आई कहाँ गया, इसका आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, पिछले आपके डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, देख लेना, शुरुआत से देखना इसको, है ना। tan थीटा कितना निकलेगा यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, p अपॉन b, तो tan थीटा p की वैल्यू कितनी बी वाई अपॉन कितना बी एक्स, थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास tan इनवर्स बी वाई अपॉन बी एक्स, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस क्या किया है, आपका जो डायरेक्शन ऑफ द बी डिफरेंट हमको मिल गए हैं आपका, वो किसके लिए मिल गए हैं आपका,
अलग अलग आपका डेल्टा आर और अलग अलग डेल्टा टी के लिए मिला है आपका। ऐसे ही देखेंगे सेम एक्सीलरेशन के लिए। अब हमारे पास टॉपिक है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता क्या है आपका, ठीक बोलते हैं एक्सीलरेट, ले लो अपनी गाड़ी को, है ना। वैसे तो एक्सीलेटर बोलते हैं, एक्सीलेटर ही आपका मतलब सही है आपका, ठीक है, बोलने का तरीका है आपका। तो एक्सीलरेशन होता क्या है, ठीक, मतलब हमारे पास कैसा हो जाए स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो जाए, स्पीड पे डायरेक्शन को भी एक्सीलरेशन बोल सकते हैं हम लोग। और बोल सकते हैं आपका वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आपका, ठीक। एक्सीलरेशन क्या है एक्चुअली में आपका वेलोसिटी बाय टाइम होता है आपका, कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है आपका। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन तो वही है, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या बोला हमने, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका। क्लियर हुआ, मतलब किसी टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी है आपका। जैसे हम लोग यहाँ से मार्केट गए हैं तो कितने से चल रहे हैं, 30 मीटर पर सेकंड से, एक सेकंड में हम 30 मीटर कवर कर रहे हैं आपका। दिस इज द वेलोसिटी आपका। अगर यही वेलोसिटी को कंटिन्यूस मेंटेन रहे, मतलब यूनिफॉर्म हो जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए, तो वहां पे हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक। कितना ही मिले, जीरो मिले, कुछ भी मिले, उससे मतलब नहीं हम लोगों को। टॉपिक है हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन। तो टू एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सिंबल क्या है आपका, ए है आपका। दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन आपका। ए बार से नोट किया तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ड्यूरेशन, उसको बोलेंगे हम लोग सिंपली एवरेज एक्सीलरेशन। डेल्टा बी को किसके टर्म में हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की, इस तरह से दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई प्लेन। तो हमने एक्स वाई कंपोनेंट में आपका शिफ्टेड तोड़ लिया है आपका। और कैसे लिख सकते हैं इसको, ए इक्वल टू आपका डेल्टा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप डेल्टा, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हुआ, हमने शिफ्टेड तोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं किया आपका। अब बी एक्स अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा आपका, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है तो आपका एक्सीलरेशन भी एक्स एक्सिस में आ जाएगा। तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे का, ठीक, मतलब हमारे पास जो निकला है एक्सीलरेशन वो एक्स एक्सिस का भी निकल आया है, इसमें वाई एक्सिस का भी निकल आया। क्लियर हुआ होगा। अब निकालते हैं इसमें भी, जैसे वेलोसिटी में लिमिटिंग वैल्यू इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी, इसमें भी आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग एक्सीलरेशन, आपका होता क्या, तो कैसे लिखेंगे लिमिटिंग एक्सीलरेशन को, ए जब हमारा टाइम कितना हो 10 to 0 हो जाए। क्लियर हो रहा है, टाइम कितना बोला हमने, 10 to 0 हो जाए आपका, ठीक, या यहाँ लिख दो आप ए इक्वल टू लिमिटिंग डेल्टा टी या टाइम कितना हो जाए, 0 हो जाए आपका। कितना लिखेंगे यहाँ पे, डी बी अपॉन डी टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक फॉर्मूला होता है आपका। किसका फॉर्मूला है आपका, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है आपका, डेल्टा बी एक्स आई प्लस डेल्टा बी वाई जे। अब यहाँ पे पहले पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ डीबी ने लिखो, अभी डीबी हम लिखवा देंगे। डीबी किस केस में आता था आपका, ठीक, ये चेंज में डेल्टा टी आएगा ना आपका, डेल्टा बी। तो कितना आएगा यहाँ पे, ए इक्वल टू लिमिटिंग डेल्टा टी 10 to 0, डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दो आप, कितना है आपका, डेल्टा बी एक्स आई, ठीक, प्लस बी वाई जे कैप अपॉन कितना है आपका, डेल्टा टी। ये लिमिटिंग वैल्यू निकल आई आपकी, इसको सेपरेट करके लिख दो आप, तो कितना आएगा, ए इक्वल टू लिमिटिंग, लिखने का बी है आपका, बांटो तो क्या है, फॉर्मूला ही काम आएगा, ठीक है, डेल्टा बी एक्स आई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी वाई जे अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक आप नोट कर लो पहले, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक्सीलरेशन का आपका डेफिनेशन है आपका, लिखिए यहाँ तक। ऐसे ही अब लिमिटिंग वैल्यू को हटा के आपका डी, मतलब किसी पार्टिकुलर वैल्यू में, अभी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें डेल्टा बी एक्स, मतलब कुछ चेंज इन मिलेगा आपका। अब अगर इसको हटा के हम लोग किसकी बात करें, डी बी बाई डी एक्स की, जो हमने ऊपर लिख दिया था बाई मिस्टेक, मिस्टेक क्या थी आपकी, डेल्टा टी हटाओ, वो सही था आपका, ठीक है। तो कितना लिखेंगे उसके लिए आपका, ऐसे लिख सकते हैं, ये सब अलग करके यहाँ तक लिख गया, हम इरेज भी कर सकते हैं इसको, और नीचे लिख देते हैं
ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, जहाँ पे आपका ए एक्स कितना होगा आपका डी बी बाई डी टी होगा, डी बी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे आएगा डी, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी डी बी एक्स अपॉन डी टी, और आपका ए वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास डी बी अपॉन डी टी। तो डी बी में आप अंतर समझ आ रहा है, डी बी में अंतर क्या है और डेल्टा बी में अंतर क्या है। डेल्टा बी की बात मतलब क्या हुआ, हमारे पास बी टू माइनस बी वन की स्पेसिफिक वैल्यू होगी इस तरह से चेंज इन डेल्टा, ठीक। लेकिन डीबी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उस पे हम लोगों को एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होगा और अलोंग द वाई एक्सिस कितना होगा। अब हम कुछ ग्राफ से इसको देख लेंगे, एक्सेलरेशन को, लिमिटिंग वैल्यू वगैरह आपका, ठीक। फिर एग्जांपल करके खत्म कर देंगे क्लास। चलो क्लास आपने शुरू करते हैं। अगेन आपका ए एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से हमको देखना है एक्सीलरेशन की वैल्यू, एवरेज एक्सीलरेशन आपका, ठीक। ये डायरेक्शन जो ब्लू कलर से हम लोगों ने बनाया हो, वेलोसिटी आपका मूव कर रहा हुआ है एक्स प्लेन में, आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हुआ है, ठीक। ये डायरेक्शन ऑफ द ए है आपका, वेलोसिटी है आपका, ये बी डैश की वैल्यू है आपकी, ठीक। ए जो एरो बना वो डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन, ए भी आपका क्या शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन, ए का डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ए भी आपका ए का डायरेक्शन ही शो कर रहा है आपका, लिखा नहीं पूरा। तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी बी, पी डैश पे वेलोसिटी, पी वन पे वेलोसिटी कितनी होगी बी डैश आपका। तो जो डायरेक्शन जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, एवरेज वेलोसिटी हुआ, उसके हिसाब से जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मिला वो हमको ऐसा मिला आपका, ठीक। वेलोसिटी बी। अब आपको देखना गैप, एक गैप हमने कितना बनाया ज़्यादा, एक गैप कितना बनाया कम, एक और कम, फिर नहीं है आपका गैप। तो समझाते हैं लाइन से। अगेन हम मतलब बिगिन से शुरू करते हैं आपका। पी पॉइंट पे वेलोसिटी बी, पी वन पे कितना है आपका बी डैश या बी बार, डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन इतना है आपका। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है आपकी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा बी की वैल्यू फर्स्ट केस में कैसी है आपकी डेल्टा बी, ठीक। ये पहला केस है आपका, लग रहा है इसका डीजल खत्म होगा डेल्टा बी, ठीक। फिर इसमें कितना होगा आपका इसकी वेलोसिटी और कम, ठीक। तो डेल्टा बी वन, डेल्टा बी टू, फिर इसका गैप और कम डेल्टा बी थ्री। लास्ट में हम लोग देखेंगे आपका कि लिमिटिंग वैल्यू में जो वेलोसिटी है वो लगभग अप्रोच कर जाती है कितने जीरो, मतलब वहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी कितने बनेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी आपका डेल्टा टी जब जीरो होने लगा अप्रोच, अब तक चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं मिला, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, हमको वेलोसिटी गेन हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे हर जगह क्या मिल रहा है चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है। यहाँ पे देख लो बी है, बी डैश बार है, आपको इस तरह समझा गया, ठीक। और कम हुआ आपका, और कम हुआ। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे जितना भी हमने वेलोसिटी समझाया है, एक्सीलरेशन समझा, उसके पीछे सब कुछ फॉरगेट कर जाओ माइंड में, इतना याद रखो कि हम लोगों ने देखा क्या है यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी जब टाइम हमारा लिमिट में पहुंचता है वो किस तरह से आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक। पहला चीज मतलब हमने देखा एवरेज वेलोसिटी कहाँ जाएगा आपका, यही याद करना है बस, बाकी तो बहुत सिंपल सा है। इसमें आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब किसी पार्टिकल कब कन्वर्ट हो रहा है आपका जब डेल्टा टी हमारे पास कितना अप्रोच हो रहा है आपको जीरो, इंस्टेंटेनियस पूरा लिखते सही से, ठीक। दूसरी चीज जो हमने गौर की है, जो वेलोसिटी है, ठीक, या एक्सीलरेशन होगा उसका डायरेक्शन वो 0 से 180 कहीं भी मूव कर सकता है, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं प्लेन की। जब स्ट्रेट लाइन में बात करते थे आपका तो कुछ इस तरह से जाता था आपका, इस तरह से आप जाता था आपका, इस तरह से, इस तरह से ये सेम जा रहा था आपका, मतलब हम लोग लीनियर जा रहा था। इसमें आपका एंगल वहाँ कितना बन रहा है लीनियर में 0 या 180, और यहाँ पे जो होगा आपका तो इसके बीच में कोई भी एंगल बन सकता है 90, ठीक, 120, कुछ भी एंगल बन सकता है। ध्यान रखना आपका जब एक्स वाई प्लेन में आएगा तो लीनियर नहीं रहेगा, नॉन लीनियर हो जाएगा आपका। एक्सीलरेशन का वैल्यू भी क्लियर हुआ आपका, तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है। लास्ट का एक बार डिस्कस कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे हमारा डेल्टा टी कैसा हो गया, अप्रोच कितना हो गया 0 हो गया आपको अप्रोच, और यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है आपका वो अप्रोच भी 0, हाँ वो अप्रोच 0 हो गया आपका। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया अप्रोच 0 आपका। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इतना याद करना है। दूसरा याद करना है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपका नॉन लीनियर है आपका, कुछ किसी भी हो सकती है, किसी भी एंगल के बीच में लाई कर सकती है आपका 180 तक किसी भी एंगल में आपका लाई कर सकती है। क्लियर हुआ, यहाँ तक लिख लेना आपका, ठीक, ओके।